जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों जैसे जैसे गवर्नमेंट भारत सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्ट्रिक्टनेस लाता जा रहा है, आईटीआर की ड्यू डेट भी बहुत ही घटती जा रही है। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा इन्होंने मैसअप कर दिया था, आईटीआर स्टार्ट ही टाइम से नहीं की थी। यूजुअली 31 मार्च को आपका साल खत्म होता है। अप्रैल मई जून जुलाई सिर्फ 4 महीने का टाइम आपको दिया जाता है। जुलाई तक नहीं भर पाते हो तो विद लेट फीस या पेनल्टी आप 31 दिसंबर तक बी लेटेड आईटीआर भर सकते हो। उसके बाद में क्या, उसके बाद में दोस्तों आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड आईटीआर का ऑप्शन रह जाता है, जो कि आपके फायदे के लिए नहीं सरकार के फायदे के लिए बनाया गया है। क्योंकि इस रिटर्न के अंदर आपको पता होगा कोई लेट फीस, इंटरेस्ट, चालान, पेनल्टी, टैक्स अगर आपका बनता होगा तभी आप इसे भर सकते हैं। और रिफंड, टीडीएस रिफंड तो आप भूल जाइए। तो आज हम आपको दोस्तों लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप आईटीआर यू भरना बताएंगे। आईटीआर हालांकि हम आपको 4 का फॉर्म बताएंगे, इसके अलावा आईटीआर 1, 2, 3, 4 होते हैं। अलग अलग इनकम के हिसाब से अलग अलग फॉर्म आपको सेलेक्ट करने पड़ते हैं। उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है क्योंकि यूजुअली हमने बाकी आईटीआर के ऊपर नॉर्मल तो वीडियोस बना रखी है। फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो जैसे कि आईटीआर 1, 2 या 3 के ऊपर चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदापन हो जाता है दोस्तों, क्लैरिकल वर्क हो जाता है, ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये आईटीआर यू कौन कब कैसे भर सकता है, कितनी टैक्स पेनल्टी आपको देनी पड़ती है, इसके साथ में ही लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप आपको पोर्टल पर जाकर के भरना सिखाने वाले हैं। फिर भी आपको कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रहता है तो कमेंट करके बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं। और किसी तरह की प्रोफेशनल हेल्प चाहिए हो तो हमेशा हम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। तो देर ना करते हुए आईटीआर यू के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आईटीआर यू के बारे में, जिसे कि प्यार से अपडेटेड आईटीआर भी बोला जाता है। कितने सालों की आईटीआर आप अपनी भर सकते हैं, क्या बिना टैक्स के, बिना चालान के ये रिटर्न चली जाएगी, क्या आपका कोई भी रिफंड बनता था तो आप उसे ले सकते हैं, और भी बहुत तरह की डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपकी क्लियर होगी। फिर भी कोई ऐसी क्वेरी रह जाती है तो आप बेझिझक कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको दोस्तों पिछले किसी भी साल की आईटीआर से रिलेटेड चाहिए तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न की। ये आपको पता होगा एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। आप खुद से चल करके सरकार को बताते हैं कि मेरी इतनी इनकम हो रही है और मेरे इतने टैक्स बनते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग कमाई करते हैं लेकिन टैक्स फाइल नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग टैक्स फाइल करते हैं लेकिन कमाई नहीं करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर एप्लीकेबल होती है रूल के हिसाब से चलना है। इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, ये दोस्तों फाइनेंशियल ईयर वाइज चलते हैं। आपको पता होगा 1 अप्रैल को आपका साल स्टार्ट होता है। मान लीजिए 1 अप्रैल 25 से लेकर के 31/3/2026, इस पूरे साल के अंदर जो भी लेन देन करेंगे 31 मार्च को यह साल खत्म हो जाएगा। फिर जिसका फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 कहलाता है। तो दोस्तों आईटीआर या जो भी आपको टैक्सेस भरने हैं ये आपको साल खत्म होने के बाद ही भरने होते हैं। यूजुअली अब करंट ईयर की बात करें, 31 मार्च 2026 वाली आईटीआर को आप 31 जुलाई तक भर सकते हैं, जिसे कि 4 महीने का टाइम दिया जाता है। अगर आपकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है या सर्विस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है तो पहले किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको ऑडिट करवानी पड़ती है। उसकी तारीख हर साल की 30 सितंबर होती है। उसके बाद में दोस्तों 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाता है। ऑडिट वाली आईटीआर को 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं। ऑडिट वाली आईटीआर हो या कोई भी आईटीआर हो, उसको आप अगर इस तारीख तक नहीं भर पाए हैं तो 31 दिसंबर तक आप बी लेटेड आईटीआर भर सकते हैं, या जिसे रिवाइज आईटीआर बोलते हैं। कोई कमी रह गई हो तो आप सिर्फ दिसंबर तक ही भर सकते हैं। लेकिन आईटीआर यू अपडेटेड आईटीआर अब अपने पिछले 5 सालों की भर सकते हैं। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये अपडेटेड आईटीआर की कंडीशन जान लेनी भी जरूरी है। दोस्तों एक अपडेटेड आईटीआर, जैसे मम्मी आपको बताया, आईटीआर यू होती है, और एक रिवाइज आईटीआर। तो दोस्तों रिवाइज आईटीआर तो आप दिसंबर तक ही भर सकते हैं। रिवाइज आईटीआर में आप अपनी कमी को सही कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, कोई डिडक्शंस और एग्जम्पशंस क्लेम करने से रह गई हो, रिफंड भी ले सकते हैं, कोई बिना एक्स्ट्रा टैक्स पे किए। लेकिन अपडेटेड आईटीआर में ऐसा नहीं है दोस्तों। ये तभी आपकी जाएगी जब आपको डिक्लेयर करनी हो, कोई इनकम आपकी रह गई हो या आपका कोई भी एडिशनल टैक्स बनता हो, तभी आप अपनी अपडेटेड आईटीआर को भर सकते हैं। और दोस्तों आईटीआर यू जो मैंने आपको बताया, ये आईटीआर यू एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स का 139(8)(a), तो उसके अंदर जाती है, जिसे कि अपडेटेड आईटीआर यूजुअली बोला जाता है। ये तभी वैलिड होगी जब आप आईटीआर भरने के बाद हायर टैक्स पेबल आ जाएगा। मान लीजिए आपने ऑलरेडी 1 लाख रुपए टैक्स भर रखा है, आपका टैक्स बनता है 1,10,000, 1,20,000, या आपका किसी तरह की कोई लेट फीस, मान लीजिए पहले आईटीआर नहीं भरी है, 1,000 रुपए की लेट फीस, 5,000 रुपए की लेट फीस अगर आपकी बन रही है, तब
तभी आप अपनी ITR-U को भर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने कोई भी इनकम को मिस कर दिया था, आपने गलत हेड के अंदर अपनी इनकम को दिखा दी थी, गलत रेट, मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म दिखा दिया, शॉर्ट टर्म दिखाना था या ज्यादा टैक्स देना था, और या आपने अपनी ओरिजिनल या बिलेटेड ITR भरी ही नहीं है, इन केस में आप अपनी ITR-U भर सकते हैं। लेकिन इन एलिजिबल कुछ ऐसे केस हैं, अगर मान लीजिए आपने दोस्तों डिडक्शंस क्लेम करनी है, एग्जम्पशंस जैसे कि HRA, होम लोन वगैरह की छूट लेनी है, नहीं जा पाएंगे। अपनी टैक्स लाइबिलिटी को घटाना चाहते हैं, नहीं जा पाएंगे। रिफंड, TDS, TCS, एडवांस टैक्स को क्लेम करना है, ITR-U में नहीं कर पाएंगे। अगर आप सेट ऑफ लॉसेज, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज करना चाहते हैं, अगर आपका टैक्स इंक्रीज नहीं हो रहा है दोस्तों, आपकी इनकम जो है टैक्सेबल नहीं आ रही है, इनकम टैक्स का सेक्शन 143 में 143(2) के अंदर आपका केस खुल गया है, 148 में आपका केस खुल गया है, सर्च एंड सीजर आपके ऊपर लागू हो गया है दोस्तों, प्रोजिक्यूशंस है, आपको सजा का प्रावधान स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको लॉस है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मुझे F&O में पिछले कई सालों से लॉस है, क्या मैं ITR-U भर सकता हूं? नहीं भर सकते हैं, क्योंकि लॉस के साथ साथ में आपको अदर ऐसी इनकम भी दिखानी पड़ेगी जिसको कि आप दोस्तों उसको अपनी ITR में चालान टैक्स बना पाओगे, तभी आपकी ITR-U जाने वाली है। अब मजे की बात, मैंने आपको बताया ITR-U सरकार के फायदे के लिए बनाई है दोस्तों। मान लीजिए आप जितना भी आप अपनी ITR भर रहे हैं और आपका 1 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है, आपको भरना है, तो अगर आप पिछले अभी साल की ITR भर रहे हैं 1 साल के अंदर अंदर, तो उसका एक जो है 1 लाख का 25,000 रुपए यानी कि 25% एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। और उससे पिछले साल की ITR-U भर रहे हैं तो 50,000 रुपए यानी कि 50%, 60% और 70% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा जितना भी टैक्स बनेगा उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा, सेक्शन 234A का, B का, C का ब्याज देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब लगभग उतना ही आपका टैक्स बनता है, उतनी ही इंटरेस्ट और पेनल्टी लग करके डबल टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, अभी करंट में आपका असेसमेंट ईयर 25-26, ये जो पहले वाला है इसको आप मान सकते हैं 31/3/25 वाली ITR 31/3/30 तक भर सकते हैं। उससे पहले 24 वाली 29 तक, 23 वाली 28 तक, 22 वाली 27 तक। अभी आपका 31 मार्च 2026 खत्म हो रहा है। असेसमेंट ईयर 21-22 की ITR आप इस साल तक भर सकते हैं, उसके बाद में आपको नहीं भर पाएंगे। हो सकता है कि कई लोगों का केस सेक्शन 148 के अंदर खुल जाता है, फिर वो दोस्तों नहीं कर पाएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ITR-U है, ये तो आपका ITR का एक टाइप हो गया, लेकिन उसका फॉर्म तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सैलरी का, पेंशन का, एक मकान से प्रॉपर्टी, रेंट का या अदर सोर्स में ये आ जाएगा। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्रिप्टो, गेमिंग, इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम में ITR-2 आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पे F&O, इंट्राडे कोई बिजनेस की इनकम करते हो 3 आ जाएगी। यहाँ पे दोस्तों प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में कैश सेल का 8%, ऑनलाइन सेल का 6%, अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हो तो 50% नेट प्रॉफिट दिखाना होता है। फर्म, LLP कंपनी, फर्म में ये आ जाएगा, कंपनी में ये आ जाएगा, ट्रस्ट वगैरह में ये आ जाएगा। तो आपको अपनी इनकम के हिसाब से अपना ITR का फॉर्म भरना है दोस्तों। ITR भर देते हैं लोन लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए, बड़े बड़े बीमे करवाने के लिए, विदेश जाने के लिए, कई बार तो TDS का रिफंड मिल जाता है, लेकिन ITR-U के अंदर आपको नहीं मिलता है। इनकम टैक्स के नोटिस से बच जाओगे दोस्तों। अनाप शनाप लेन देन कर रखा है, ITR नहीं भरी तो नॉन फाइलिंग का नोटिस आ जाता है। ओल्ड और न्यू 2 तरह की टैक्स रेजीम आपके पास होती है, ये डिपेंड करेगा। लेकिन अब आप भरेंगे तो यूजुअली इस साल की और उससे पिछले साल की तो सिर्फ न्यू टैक्स रेजीम में ही जाने वाली है। 3 तरह की इनकम होती है दोस्तों। नॉर्मल इनकम जो पिछले साल तक 7 लाख रुपए तक माफ थी। स्पेशल इनकम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म वगैरह 3 लाख रुपए तक माफ थी। सुपर स्पेशल जैसे कि क्रिप्टो, लॉटरी, गेमिंग 1 भी रुपए की माफ नहीं थी। ये 7 लाख रुपए दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 12 लाख हो जाएगी, और ये 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए हो जाएगी। और ये वाली पहले भी 0 थी, अब भी 0 रहने वाली है। तो यूजुअली तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। पिछले किसी भी साल की ITR-U भरेंगे, न्यू टैक्स रेजीम में 7 लाख तक कोई माफ आपकी लेट फीस नहीं लगेगी दोस्तों, टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आपको पता होगा जिस व्यक्ति की इनकम 3 लाख रुपए तक है वो ITR भर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका चालान नहीं बनेगा। अगर आप 3,01,000 रुपए इनकम दिखाते हो तो 1,000 का लेट फीस लगेगी। 3,99,000 तक भी 1,000 की लेट फीस लगेगी। अगर आप दोस्तों 6,99,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाना चाहते हो तो रिटर्न तो लग जाएगी, टैक्स भी नहीं लगेगा, लेकिन 5,000 रुपए की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। तो दोस्तों AIS में, TIS में, 26S में जरूर चेक करें, जो भी ट्रांजेक्शन वहाँ शो हो रही है उसके हिसाब से आपको ITR भरनी है। तो दोस्तों अगर आपकी कोई इनकम है, कोई भी ट्रांजेक्शन है ऑनलाइन, तो हमेशा ये वर्थवाइल है, बेटर है, एडवाइजेबल है, रेकमेंड है कि आप अपनी ITR को जरूर भर लें। इसके अलावा आपको AIS, TIS, 26S चेक करना है, बैंक की स्टेटमेंट्स की, ट्रांजेक्शन्स की लिमिट चेक करनी है, कैश डिपॉजिट, FD,
क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टी वगैरह की लिमिट्स भी चेक कर लेनी है, कहीं आप इन लिमिट को क्रॉस तो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ITR-U भरने के लिए आपको लैपटॉप से, कंप्यूटर से incometax.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है, क्योंकि यही एकमात्र ऑफिशियल वेबसाइट है। अब दोस्तों आप पहली बार पोर्टल पर आए हैं तो अपने आप को रजिस्टर जरूर कर लें, इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। और आपके पास यूजर ID पासवर्ड है तो आपको लॉगिन भी करना है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ITR-U जो अपडेटेड ITR होती है वो ऑनलाइन आप नहीं भर सकते हैं, आपको उसे ऑफलाइन यूटिलिटी से ही भरना पड़ेगा। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 आपका आ रहा है। थोड़ा सा जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे यूटिलिटीज आपको दिखाई देने वाली है अलग अलग इनकम के हिसाब से। दोस्तों जैसे आपकी इनकम होती है वैसा ही ITR का फॉर्म भरना होता है। एक इंडिविजुअल के ऊपर ITR 5, 6 और 7 ये तीनों ही फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होते हैं। अगर आपको सैलरी की इनकम आ रही है, अगर आपको पेंशन की इनकम आ रही है, एक मकान या दुकान से आपको रेंट आ रहा है, इसके अलावा आपको कोई भी पार्ट टाइम अदर सोर्स की इनकम आ रही है, तो ITR 1 का फॉर्म आप भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्रिप्टो, गेमिंग, एग्रीकल्चर इस तरह की इनकम आ रही है तो ITR 2 का फॉर्म भरना है। इंट्राडे F&O की इनकम है तो 3 भरना है। और प्रजम्पटिव टैक्सेशन में आप अपनी कैश सेल का 8%, ऑनलाइन सेल का 6% प्रॉफिट दिखाना चाहते हो तो ITR 4 भर सकते हैं। तो अलग अलग इनकम के हिसाब से हमने वैसे तो डिटेल में भी रूल बता रखे हैं और ITR भी बता रखी है। आज इस वीडियो में ITR 4 हम आपको भर के बताने वाले हैं। जैसे ही ITR 4 पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोस्तों एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। एक फाइल है दोस्तों आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है, ये जिप की फाइल है, इसको आपको ओपन करके एक्सट्रैक्ट करके अपने डेस्कटॉप पर लेकर के आ जाना है। दोस्तों आपका इस तरह का एक फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा ITR 1, 2, 3, 4 जो भी आपकी इनकम एप्लीकेबल होती है, क्योंकि लगभग प्रोसेस सेम रहने वाला है। राइट क्लिक करने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट हेयर कर सकते हैं, तो आपकी ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस फाइल को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको एक एक्सेल की फाइल दिखाई देगी, इसके अंदर ही हमें काम करना है। दोस्तों इसके अंदर अगर आप काम कर लेंगे अच्छे से, प्रॉपर इसको जैसन क्रिएट कर लेंगे तो 1 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा, आप इसको इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। हम इस एक्सेल की फाइल को ओपन कर लेने वाले हैं। अगर आपको दोस्तों इस तरह का मैसेज ओपन करते ही आ जाता है कि यूटिलिटी असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए है, आपको ग्रीन सेल में एंट्री करनी है, Ctrl+C नहीं करना है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है दोस्तों, एक तो मैक्रोज को एनेबल कर लेना है, और एक इस ओपन फाइल को करने से पहले राइट क्लिक से सिक्योरिटीज़ में जाकर के वहाँ पर जो इसको है एनेबल कर देना है, ताकि आप अच्छे से काम कर पाएँ। अदरवाइज आप अपने इस एक्सेल के जो आपका सॉफ्टवेयर है दोस्तों उसको भी अपडेट कर सकते हैं। अब हमने ओके पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, बिजनेस प्रोफेशन, TDS, IT, जैसे जैसे आपकी इनकम होती है वैसे वैसे ही यहाँ पे भरना होता है। तो अब हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ही हर सीट में डेटा डालेंगे तो उसे वैलिडेट करना है, नेक्स्ट पर जा सकते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम जैसन का मतलब होता है पहले ऑलरेडी आपके पास कोई जैसन की फाइल थी, वहाँ से डेटा ला सकते हैं। इंपोर्ट प्रीफिल्ड का हम यूज करेंगे। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो भी आपका नेम, आपका पेन, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें यहाँ पे इनकम टैक्स से ऑटोमेटिक आ जाएगी। सारा काम करके हम कैलकुलेट टैक्स करेंगे, फिर जनरेट जैसन करेंगे, फिर दोस्तों इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और हमारा काम हो जाने वाला है। अब मैं आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के चलता हूँ। इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है दोस्तों। आपको 2 काम और भी करने हैं, आपको AIS और TIS को चेक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आपको एक नई वेबसाइट पर लेकर के चला जाएगा। यहाँ पर आपको फिर से इस AIS पर क्लिक कर देना है, ताकि आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे होंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर जिस साल की रिटर्न भर रहे हैं दोस्तों, हम यहाँ पे 24-25 लेने वाले हैं। TIS के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जितने भी ट्रांजेक्शन, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, सब यहाँ शो हो जाएंगे। उनको आप ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। दूसरा काम दोस्तों आपको करना है, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फॉर्म 26AS का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर जिस साल की आप ITR भर रहे हैं, यहाँ पे देखिए असेसमेंट ईयर आपका आ जाएगा दोस्तों 25-26। यहाँ पे आ जाएगा HTML एंड व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर भी जो भी ट्रांजेक्शन्स बोल रहे होंगे उनको आपको ITR में दिखाना है। अब दोस्तों उस एक्शन उसके अंदर आपको एक काम करना है, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे डाउनलोड आपको प्री फिल डेटा आ रहा होगा। इसका क्या मतलब है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी उसके अंदर आ जाने वाली है। कौन से साल की ITR भर रहे हैं, 25-26 की। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, एक आपकी यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल को हम उस एक्सेल की यूटिलिटी में इंपोर्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए इंपोर्ट प्री फिल्ड के नाम से ऑप्शन आ रहा होगा, ये बोल रहा है उसी साल की आपको प्री फिल्ड इंपोर्ट करनी है। हमारे को ये डाउनलोड्स में या जहाँ पर भी हमारी वो फाइल पड़ी है लेकर के आ जाएगा और ओके पर हमने क्लिक कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेने के बाद
हमारा नेम, ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा नेम आ चुका है, हमारा पैन नंबर आ चुका है, डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है और आपका ASTS का भी डेटा सारा का सारा यहाँ पे आ जाने वाला है। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका नेम, एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपको सैलरी या पेंशन आ रही है तो वो कौन दे रहा है उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज आपको नीचे आ जाना है। नीचे जैसे आएंगे आपकी बिजनेस वगैरह की इनकम सारी की सारी यहाँ से प्री फिल्ड होकर के आ रही है। जो बिजनेस एंड प्रोफेशन है दोस्तों, ये देखिए आपको भी मैं दिखा देने वाला हूँ। जैसे ही आप सारा डेटा यहाँ पे डाल देंगे, इसके बाद में ऊपर ऊपर वैलिडेट का बटन आ रहा होगा, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर ऐसा मैसेज आ रहा है शीट ओके है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बिजनेस और प्रोफेशन, जैसे कि ITR 4 है तो आपको क्या आपका बिजनेस का कोड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद में आपको कितनी सेल आपने की है, कितना नेट प्रॉफिट आपने यहाँ पे दिखाया है, इसको भी डाल देना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें भरनी पड़ सकती हैं। आप देखिए फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स होते हैं, आपको मैं कंप्यूटेशन भी दिखा दूंगा। आपकी ये जो बिजनेस है, सन्ड्री डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, ये कैसे डालने हैं। ये देखिए वर्ड की फाइल में हमारा सॉफ्टवेयर बना देता है इस तरह का कंप्यूटेशन, नेम, एड्रेस, मेल, मोबाइल, सारा कुछ, पैन नंबर वगैरह आ जाएगा। और नीचे आपको यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, देखिए कंप्यूटेशन ऑफ इनकम 115 BSE न्यू टैक्स रिजीम, क्योंकि अब ओल्ड में तो हम जा ही नहीं सकते। 4,90,000 रुपये है दोस्तों। 3 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है तो आपको ना लेट फीस नहीं लगेगी, तो आप ITR भी नहीं भर पाएंगे। 3 लाख से ऊपर है और 5 लाख से नीचे है तो 1,000 रुपये की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी, तभी आप ये ITR भर सकते हैं। तो हमारी ये आ गई। यहाँ पे देखिए 87A की रिबेट आपको मिल जाएगी। इतना टैक्स बनता था, ये सारा माफ़ हो गया, लेकिन 1,000 रुपये की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी। नीचे हमने सेविंग के ब्याज वगैरह आ चुके हैं, हमारी टर्नओवर आ चुकी है। ये देखिए 5 बैंक थे, 5 के अकाउंट में, और ये फाइनेंशियल पर्टिकुलर जो हम आपको बता रहे थे, ये सारा डेटा आपको डाल देना है। तो जैसे ही डेटा डाल करके फिर से वैलिडेट करेंगे तो शीट ओके हो चुकी है। TDS में आएंगे तो ये बोलेगा कि 26A से ASTS से आप डेटा को चेक कर लें, वैलिडेट करेंगे, शीट ओके हो चुकी है। IT दोस्तों इनकम टैक्स का जो चालान आपको भरना होता है वो आपका 1,000 रुपये का डिटेल डालनी पड़ेगी। TCS का यहाँ पे आ जाएगा, वैलिडेट पर क्लिक करें। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में आपको आना है, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, आपकी ये शीट ओके हो चुकी है। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, वापस से आप पहली शीट पर आएंगे। यहाँ पे आपको कैलकुलेट टैक्स नाम से ऑप्शन आ रहा होगा, क्योंकि आपका टैक्स कितना बन रहा है तभी तो। अगर आपका टैक्स ही नहीं बन रहा तो ये चालान आप नहीं भरेंगे तो आपकी ITR भी नहीं जा पाएगी। तो थोड़ा सा टाइम लेकर के आपका ये टैक्स कैलकुलेट कर देने वाला है। अब ये देखिए दोस्तों, फिर से हमने टैक्स पेड किया तो यहाँ पे 1,000 रुपये टैक्स का ऑप्शन आ चुका है। अमाउंट पेबल 1,000 रुपये। यहाँ पे ई पे टैक्स का भी ऑप्शन आ रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको ये इनकम टैक्स की साइट पर लेकर के जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट भी आप भर सकते हैं। तो दोस्तों हमने वहाँ पे क्लिक किया तो हमें इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के आ गया। लॉगिन करके भी और बिना लॉगिन करके भी आप ये चालान को भर सकते हैं। तो चालान भरने के लिए दोस्तों इनकम टैक्स पर आप होम पर आएंगे, यहाँ पे ई पे टैक्स का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। यहाँ पे अपना पैन नंबर, फिर से पैन नंबर, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल करके कंटिन्यू करना है। कोई भी मोबाइल डाल दें, एक OTP आएगा वो आपको आगे डालना पड़ेगा। OTP डालने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बता देंगे कि आपका पैन नंबर ये सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है और ये नाम आ रहा है। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जो भी आपका चालान होगा दोस्तों, आपको इनकम टैक्स के अंदर जाना है। असेसमेंट ईयर आपका 25-26 की हम भर रहे थे, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स में जाकर के कंटिन्यू कर देना है। 1,000 रुपये की लेट फीस है या कोई भी आपका एडिशनल टैक्स बनता है उसको कंटिन्यू कर देंगे। फिर दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपका बड़ा ही आसान सा तरीका तो ये है पेमेंट गेटवे UPI वगैरह से, अदरवाइज आप ये सारे ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पेमेंट गेटवे पर क्लिक किया। अब इन 6 में से आपका खाता नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, किसी भी बैंक को सेलेक्ट करके आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। एक बार फिर से आप यहाँ पे कंफर्म कर लें आपका फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, टैक्स की अमाउंट, फिर आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। नीचे आना है, 14 कंडीशन को पढ़ना है, सबमिट टू बैंक कर देना है। अब दोस्तों इस टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करके स्किप दिस स्टेप कर देना है। फिर आपको यहाँ पे एक बार कोड दिखाई देगा, लास्ट वाला UPI QR। यहाँ पे आपको अपने फोन पे, गूगल पे से ये पेमेंट कर देनी है। जैसे ही आपकी पेमेंट हो जाएगी, ये दोस्तों आपको पेमेंट सक्सेसफुल का एक मैसेज भी दे देने वाला है। ये देख सकते हैं दोस्तों, द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, और यहाँ पे आप इस चालान को डाउनलोड भी कर सकते हैं ताकि आपके इन फ्यूचर के लिए काम आ जाए। और यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, BSR कोड वगैरह, वो आपको अपने पोर्टल पर डालना भी पड़ेगा। तो जैसे ही हमने इस चालान को डाउनलोड किया दोस्तों, अब यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, ये चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले तो BSR कोड डालना है, चालान नंबर डालनी है, तारीख डालनी है और कितनी अमाउंट का था, ये चीज़ें आपको एक्सेल की शीट में डाल देनी है। तो यहाँ पे हमारी एक्सेल
की शीट में, इस IT वाले शीट में दोस्तों BSR कोड, कब भरा था, चालान नंबर और अमाउंट डाल के आपको वैलिडेट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हम जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करते हैं, शीट इज ओके बोल रहा है, तो हमने यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप अपनी इनकम, आप अपनी टैक्स की डिटेल डालने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, जनरेट जेसन। इस जेसन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपके जिस फोल्डर में आपने ये फाइल रखी हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, उस डेस्कटॉप पे नाम आ गया है, यहाँ पे आपका पेन आ गया है, ये सेव हो चुकी है। अब इसको जाकर के आपको सिंपली इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड करना है। हालांकि आपकी अलग अलग इनकम के हिसाब से ITR 1, 2, 3, 4 आपको अलग अलग भरना पड़ सकता है, और गलत ITR भरने से अच्छा है किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें। हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए आप लोगों को ये वीडियो दिखा करके बताते हैं। अब दोस्तों आपको फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद ई फाइल पर जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना है। असेसमेंट ईयर आपको 25-26 लेना है। अब ITR आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन से मेथड से भरना चाहते हैं, तो आपको लिमिटेड ऑप्शन मिलेंगे, इस पे नहीं जाना है, इस पे नहीं जाना है। 139(8)(a क्योंकि नॉर्मल, रिवाइज, बिलेटेड वो सब निकल चुकी है, 139(8)(a पर करना है। ऑडिट वगैरह आपको होती है या नहीं, सिंपली नो ही आएगा। ITR का फॉर्म दोस्तों मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4 कोई भी भर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, कंफर्म पर क्लिक करना है। अब वो जो जेसन की फाइल हमने सेव की थी उसको यहाँ पे अटैच फाइल कर देना है। जैसे ही हम अटैच करेंगे ये वैलिडेट करेगा कोई कमी तो नहीं है, कोई भी कमी होगी तो आपको ये बता देगा, अदरवाइज वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, कोई कमी नहीं है। अब हमें वेरिफिकेशन पर जाना है। आपको पता होगा जब तक आप इसे वेरीफाई नहीं करेंगे, यूजुअली नॉर्मल ITR तो दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, या आधार OTP से या बैंक EVC से आपको करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे बोला जाता है कि मुझे आधार OTP से करना है। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दें, आई एग्री पर क्लिक करें, जनरेट आधार OTP पर क्लिक करें। दोस्तों आधार कार्ड में आपके जो मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर 6 डिजिट का OTP चला जाएगा, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप अपना आधार OTP डाल देंगे, आपको नीचे दिए गए वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। एक बार आपसे फिर पूछेगा क्या सच में आप इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहते हैं, आप सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। आपको इस तरह का एक मैसेज आएगा, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर ITR। दोस्तों इस मोबाइल नंबर पर, इस मेल ID पर जैसे जैसे ITR प्रोसेस होगी सारी की सारी डिटेल चले जाने वाली है। यहाँ पे आप सिंगल पेज का और यहाँ पे डाउनलोड रिटर्न के अंदर काफ़ी सारा लंबा 8, 9, 10 पेज का ITR 2 और 3 में ज़्यादा पेजेस का होता है। डाउनलोड रिसीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी भरी हुई ITR यहाँ पे आ जाने वाली है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पे नेम आ गया है, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस, आपका स्टेटस। इसके साथ में ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न कौन से सेक्शन में फाइल की है, 139(8)(a। यहाँ से पता लगता है कि आप कितनी लापरवाही करते हैं और आपने लेट ITR भरी है। ये ITR का फॉर्म था, इतनी इनकम आपकी यहाँ पे हुई थी। अब नीचे आ जाएंगे तो इसके अंदर आपको दोस्तों यहाँ पे लेट फीस वगैरह भी दिखा देने वाला है। 1000 रुपये का चालान था, वो आपने यहाँ पे भर दिया है। लास्ट के अंदर कोई भी अमाउंट अब पेबल नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप अपनी ITR भर सकते हैं दोस्तों। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, गलत रिटर्न भरने से पहले किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें, ताकि बाद में आपको नोटिस आता रहे, आप परेशान होते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में जरूर शेयर करें जिन्हें नहीं पता था कि ITR U में भी इतनी सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।